ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬੁਲੰਦ आवाज मीडिया। वहाँ पे आए, वहाँ पे रहे और 4 महीने सोनीपत उस गांव में, जींद हरियाणा, रोहतक यूपी के कुछ गांव थे, खाप पंचायत थे, मेरठ मुजफ्फरनगर, और वहां से 4800 लोग जो खाप पंचायतों के योद्धा थे, जो लड़ाकू थे, वे बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ में सरहंद की तरफ आए और फिर यहां से लोग इकट्ठा हुए तो सरहंद फतेह हुई। तो सरहंद फतेह करने में खाप पंचायतों का बड़ा रोल है। तो खाप पंचायत, गुरुएं, हमारा सिख समाज, जातिगत जत्थेबंदी बनवाओ, क्षेत्रीय स्तर पे और जत्थेबंदी खड़ी करो, के नए किसान मोर्चे बनवाओ, और जो संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में इकट्ठा रहा उसके खिलाफ वहां से बुलवाना शुरू करो। तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अब यहां की भी कमेटी से कहेंगे कि जो भी आपके इश्यू है हमको भी आप लिख के दो, क्योंकि कुछ अधिकारी हमारे भी संपर्क में आए थे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर वहां के लोग संपर्क में हैं, यहां से जरूर कोई मैसेज गया होगा, उनको पता था। हमने कहा कि हम जाएंगे वहां पर उनके बीच में, और जो लोग हिंदुस्तान के कानून के तहत बात कर रहे हैं, संविधान के तहत बात कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन उनको है। सजा सुप्रीम कोर्ट ने की है, सजा के बाद में रहने का रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। सजा अगर ये है कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक वहां पर रहेंगे, उसको छुटाने की नहीं बात कर रहे। उसका दूसरी व्यवस्था होती है, उसकी पैरोल होती है। सजा ये है कि 25 साल की, पहले ये होता था कि 25 और 30 साल की सजा हुई तो दिन रात लगी तो 15 साल में लोग बाहर आ गए। लेकिन ये गलत चीजें हैं कि सजाएं पूरी हो गई उसके बाद में नहीं छोड़ने जा रहे। अगर कोई बातचीत है तो कमेटी के लोगों से बात करो। यहाँ पे जो मोर्चा लगा हुआ है इससे बातचीत करो। यहाँ पे कमेटियां बनी हुई है, सब लोग यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, आ रहे हैं सब लोग। हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। अपना शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बातें सरकार के सामने रखते रहो। LIU इंटेलिजेंस के लोग आते हैं, उनको ज्ञापन देते रहो, अपनी बात उन तक पहुंचाते रहो, क्योंकि जो आप यहाँ पे करते हो वो सबको पता है। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को सबको जानकारी उसकी है। बातचीत के रास्ते खुले रखो। अपनी जो कमेटी है जो बातचीत करेगी, उस कमेटी को वे बात करना चाहते हैं तो उनसे बात करो। हम पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं, पंजाब के साथ में हैं। हम अलग अलग सरकारें करना चाहेगी, हम अलग अलग नहीं होंगे। सत श्री अकाल जी। क्योंकि खाप पंचायत और गुरुओं का बहुत पुराना संबंध रहा है। जो हमारे गुरु थे और जो खाप पंचायत चलती थी, जो खाप पंचायत यहां नहीं है, वे हरियाणा और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बेल्ट में है। उनका आपस में बहुत बड़ा तालमेल था। खाप पंचायत भी सामाजिक बात करती है, और जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उन्होंने भी सामाजिक उत्थान की बात की। लेकिन ये जो डिफरेंस आया, ये जो दूरियां सी बढ़ी, ये था कि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो 100 साल तक खाप पंचायतों पे बैन रहा।
175 साल देश को आजादी को हो गए तो 175 वर्ष हो गए, तो 175 वर्ष का बहुत बड़ा गैप हुआ हमारे। लेकिन ये गैप दिल्ली के आंदोलन में इकट्ठा, हम आपस में मिले, हमारे मेलजोल पहले एक थे, हमारी भाषाएं एक थी, हमारा रहन सहन एक था, और हम सब लोग इकट्ठे हो गए। ये 175 साल के पिछड़े हुआ परिवार इकट्ठा हुआ है। ये अलग अलग नहीं होगा, सरकार भी लगा ले। हम एक थे, हम एक और हम एक रहेंगे। जब गुरु गोविंद से नाते सोनीपत जहां पे आंदोलन चल रहा था हमारा सिंगू बॉर्डर, उसके पास में एक गांव है नाहरी, वे उस गांव में गए थे। नाहरी गांव में वहां के लोग उन्हें बता था, वे खाप पंचायत के लोग थे। उन्हें कहा कि हम यहाँ पे किसी को भेजेंगे, उनकी बात सुनना। जब यहां से चले गए तो बाबा बंदा सिंह बहादुर वहां पे आए, वहां पे रहे और 4 महीने सोनीपत उस गांव में, जींद हरियाणा, रोहतक यूपी के कुछ गांव थे, खाप पंचायत थे, मेरठ मुजफ्फरनगर, और वहां से 4800 लोग जो खाप पंचायतों के योद्धा थे, जो लड़ाकू थे, वे बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ में आए और फिर यहां से लोग इकट्ठा हुए तो सरहद फतेह हुई। तो सरहद फतेह करने में खाप पंचायतों का बड़ा रोल है। तो खाप पंचायत, गुरुएं, हमारा सिख समाज, ये कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं। आप अपने काम पर लगे रहे। आने वाले टाइम पे भी देश में बड़े आंदोलनों की जरूरत पड़ेगी। हम इकट्ठा रहेंगे तो हमारी जीत होगी। श्री अकाल जी, देश में फिर बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम तैयार रहें। और देश बगैर आंदोलन के देश बचने वाला है नहीं, क्योंकि कल जिस तरह से बजट आया है, 20 लाख करोड़ रुपए आपको कर्जे की बात करी है। इसमें अगर कर्जा आप लोगे तो फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, आप अपना घर का कर्जा कर्जे से चलाओगे तो आपकी जमीन ने नीलाम होगी। अगला टारगेट आपकी जमीन पे है। जब देश 100वां वर्ष आजादी का मना रहा होगा, उस टाइम तक अगर यही पॉलिसी चलती रही तो देश के किसानों की 60 से 70% जमीन बड़े उद्योगपतियों के पास में, सरकारों के पास में चली जाएगी। हमको बहुत आंदोलन सीमित होके चलाने पड़ेंगे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। असी धन्नवादी हाँ राकेश टिकैत जी का, जिन्हों ने कौमी इंसाफ मोर्चे की चारों मंगों समर्थन ही नहीं दिता, नाल दी नाल साडे नाल खड़न की भी गल की है कि सरकारां वल्लों मोर्चियां के खिलाफ रची जांदियां साजिशां ने जिक्र किया कि किस तरीके नाल सरकारां वख-वख तरीके दीयां साजिशां रच के मोर्चियां नूं तारो पीड़ कर सकदियां ने। असीं धन्नवादी हां किसान यूनियन लखोवाल दा, जिहड़े सानू हर तरह का समर्थन दे रहे हैं। सो हुण मेरी बेनती है, भाई प्रगट सिंह जी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के आगू ने फिरोजपुर तो केवल वो 2 मिनटों के लिए अपने विचारों की साझ पाउणगे। सो बुलारियां के चरणों के विच बेनती है कि समय को ध्यान रखते हैं। हाँ, मोर्चे तो वही लगेंगे, समस्या होगी तो मोर्चे इसे देश के मोर्चे ही से देश को बचाएंगे। जो चप्पल बनता इस मोर्चे की जित का की लगता तुहानू? जिवें किसानी मोर्चे दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ जो आगे कमेटी बातचीत करें।
सरकार कोई दिक्कत है, उन्हें क्या समस्या है, कमेटी से बातचीत करके ही समाधान भाई। कोर्ट के हिसाब से जो कानून ने सजा वो पूरी कर दी सबने, और ये नहीं कि यहाँ पे ये पूरे में इस तरह की समस्याएं हैं। उनके लिए ये पहला आंदोलन देश में हुआ, रिहाई की बात होनी चाहिए। बंदे ने इतना परेशान ना कराया करो यार। मिल जा जो सरकार के नजदीक चले जा, मिल जा, सरकार के उस पे करे। सरकार को जहाँ से लाभ काम सरकार लगता माहौल मोर्चा भी लग गया इतने का माहौल क्यों लगता? हाँ नहीं ठीक है, माहौल रहा है कि सब लोग पंजाब के ये क्रांतिकारी फौज है सारी। ऐसा ये भी मोर्चा बंद करके जाऊंगे, सरकार बातचीत करे, ये भी मोर्चा बंद करके जाऊंगे। नहीं यहाँ पे आते जाते रहेंगे, हम परमानेंटली रहेंगे क्योंकि पूरे देश भर में हम जाना है। और ये सबका समर्थन है यहाँ, तो समर्थन बिना समर्थन के क्यों आ जाएगा। ਇਹ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।